हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हम उसी काम को हमें करवाना है, हम कंपनसेशन से नहीं मानने वाले। यानी ब्रीच हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि वही काम हमें करके दो जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसीलिए इस रिलीफ को मैंडेटरी कर दिया है अब अंडर सेक्शन 10, दैट कोर्ट शैल एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। 2018 में ये अमेंडमेंट आई थी जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। इससे पहले ये डिस्क्रिप्शन पे था कोर्ट की कि उसे अलाउ करना है कि नहीं करना, बट अब ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी इसलिए किया गया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरे, बिजनेस में सुधार आए, ताकि फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना वो इन्वेस्ट करेंगी उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। एंड इससे फ़ायदा ये हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी करने से कि अब लोगों का विश्वास बढ़ा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी मैंडेटरी होगी। ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन देके वो पार्टी छूट जाएगी, नहीं। अब की बार ये होगा कि कोर्ट एनफोर्स कराएगा ही कराएगा उस चीज़ को। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। देखो, मैंडेटरी तो है, बट ये प्रोविजन सेक्शन 10 का ये सब्जेक्ट टू है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। तो जल्दी से एक बार देखते हैं इनमें है क्या। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 11, जो कि डील करता है कॉन्ट्रैक्ट पर्टेनिंग टू ट्रस्ट। देखिए, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी ट्रस्टी को अपॉइंट करा कि टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर एक्ट, तो उस एक्ट को कराने के लिए आप एनफोर्स करा सकते हैं अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है। एंड क्लॉज 2 इसका जो कहता है, जो कि आपने अभी देखा कि सेक्शन 2 का एक्सेप्शन है, तो इसमें है कि अगर ट्रस्टी अपनी एक्सेस ऑफ पावर में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड उसका ब्रीच करता है, तो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सिंपल लैंग्वेज में अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपने ट्रस्टी अपॉइंट किया है जिसको आपने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मत बेचना, एंड उसको बेचने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ट्रस्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो अब वो थर्ड पार्टी उस ट्रस्टी से एनफोर्स नहीं करा सकती, क्योंकि ट्रस्टी ने अपनी पावर्स को एक्सीड करा है। तो इसीलिए यहाँ पर एनफोर्स नहीं होगा। देखिए, कोई भी सेक्शन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका पर्पस जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसेक्शन 2 का जो पर्पस है वो ये है, अगर ट्रस्टीज़ अपनी पावर को एक्सीड करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसको अगर हम कोर्ट एनफोर्स करवाएगा, तो फिर ट्रस्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, कोई भी फिर आगे ट्रस्ट नहीं बनाने वाला। क्योंकि अगर बाई चांस अगर ट्रस्टी ने वो पावर एक्सीड करी और कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कोर्ट को एनफोर्स करना पड़ेगा। इसीलिए ये इसका एक्सेप्शन रखा हुआ है कि इसको हम एनफोर्स नहीं करेंगे अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर एक्सीड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 14। देखिए, सेक्शन 14 जो है ये हमें बताता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है क्लॉज ए, वो ये कहता है अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गई है तो। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है उस पार्टी ने नहीं करा तो हमने किसी और से करवा लिया। तो इसीलिए अगर जब हमने किसी और से करवा ही लिया तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है। तो इस केस में हमें नहीं मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज बी, जो ये कहता है अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी इन्वॉल्व है कोर्ट की, तो भी उसे एनफोर्स नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूस ड्यूटी का मतलब है कि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को बार बार आएगा सुपरवाइज करने, एंड इसी ऐसे करेंगे तो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए ऐसे केसेस को नहीं करा कि आप इसे एनफोर्स करा सकते हैं। तो इसीलिए इन केसेस में भी जहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी है कोर्ट की, वहाँ भी एनफोर्स नहीं किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। एंड क्लॉज सी अगर हम देखें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज़। पर्सनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि उसकी कोई पर्सनल स्किल है, पर्टिकुलर नॉलेज है उसके पास, एंड उस चीज़ को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखा जाए तो पर्सनल फ्रीडम के अगेंस्ट हो जाता है। हम किसी आदमी को कंपेल नहीं कर सकते कि तुम अपनी स्किल एक्सरसाइज करके कोई काम को परफॉर्म करो ही करो। उसकी पर्सनल फ्रीडम है, वो करे ना करे। इन केसेस में क्या होगा ना, हम कोर्ट जनरली कंपनसेशन अलाउ कर देता है, पर वो नहीं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं एनफोर्स कर सकता कोर्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीचिंग है, या फिर आपने किसी से कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इस पर्टिकुलर स्किल इन्वॉल्व है, जैसे पेंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंटिंग है, ये सब एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मान लीजिए टीचर बीमार है एंड उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अगर वो नहीं कर पाता या कोई पर्सनल रीज़न की वजह से, तो उसे एनफोर्स नहीं करा सकते हम बिल्कुल भी, बिकॉज ये अगेंस्ट द पर्सनल फ्रीडम है। तो इस केसेस में अलाउ नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड कंपनसेशन दे दिया जाएगा। एंड क्लॉज डी अगर हम देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है, आप उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिटरमाइन का मतलब है आप उसे खुद ही एंड कर सकते हैं, जो आपकी विल पे डिपेंड करता है पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं और आपने एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों आगे 5 साल तक पार्टनरशिप में रहेंगे, एंड बीच में आपका जो पार्टनर है वो ब्रीच करता है, यानी कोई फ्रॉड करता है, या फिर आपका मन नहीं है उसके साथ कंटिन्यू करने का, तो पार्टनरशिप एक्ट खुद ही अलाउ करता है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो जब लॉ ही अलाउ कर रहा है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ लो, तो उसे कोर्ट एनफोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि एनफोर्स करा भी दिया मान लो, तो फिर भी वो तुरंत
क्या कर एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसका नेचर ही डिटर्मिनेबल है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई एकदम यूजलेस है, इसीलिए ये क्लॉज डी यहाँ पे रखा हुआ है। देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है इन्हें, सिर्फ आप समझो, इसमें बस की वर्ड्स हैं सब में। जैसे ए सब क्लॉज ए में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, बी में अगर आप देखो तो कॉन्टिन्यूस ड्यूटी, सी में आप देखो तो पर्सनल क्वालिफिकेशन, एंड डी नेचर डिटर्मिनेबल। सिर्फ इतना इतना याद रखोगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है पर्सनल बार टू रिलीफ। देखिए यहाँ पर्सनल बार है, यानी प्लेंटिफ ने कुछ ऐसा किया पर्सनली जो उसको खुद ही बार कर देता है कि आप रेमेडी नहीं ले सकते कोर्ट से। जैसे कि क्लॉज ए की अगर हम बात करें तो अगर प्लेंटिफ ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली तो उसे नहीं करवा सकता वो एनफोर्स जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले ही, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी से ऑलरेडी करवा लिया है। सेम चीज़ है जो कि 14A में थी। नाउ हम बी देखते हैं, जहाँ पर वो खुद ही इनकेपेबल हो गया टू परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसने कोई फ्रॉड किया, या फिर कोई बिल्कुल वेरिएंस किया, कुछ ऐसा बदलाव करा चीज़ में कि वो खुद ही एंटाइटल नहीं है कि वो क्लेम कर सके अपनी रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो इसका मतलब है प्लेंटिव हैज़ कमिटेड अ विलफुल डिफॉल्ट, यानी प्लेंटिव की खुद की गलती की वजह से हम अगर उसने ऐसा किया है कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तो हम उसे नहीं देंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, आपने प्लेंटिव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसने कहा कि आप मेरी गाड़ी खरीद लो, एंड वो गाड़ी ऑलरेडी एक्सीडेंटल है पर उसने बताया नहीं, एंड आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्री किया कि मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा। लेटर ऑन आपको पता लगा कि एक्सीडेंटल है तो आपने डिनाई करा। अब प्लेंटिव जो है वो कोर्ट में आ जाता है और कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मैंडेटरी है जैसा कि लिखा हुआ है सेक्शन 10 में, एंड मुझे ग्रांट करो। कोर्ट भी कहेगा ठीक है, मैं ग्रांट करता हूँ, बट आप प्ली ले सकते हो कि देखो यहाँ पर डिफेंडेड प्लेंटिव जो है वो खुद ही एट डिफॉल्ट है, यहाँ उसने खुद एक्ट इन फ्रॉड, उसका ने जो किया है वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है, तो इसीलिए वो बार हो जाता है, उस पर पर्सनल बार लग जाता है टू रिलीफ, इसीलिए आप नहीं दे सकते उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज सी, जो कहता है कि अगर प्लेंटिव को हमेशा रेडी एंड विलिंग रहना है टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर प्लेंटिव रेडी ही नहीं था जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आई, एंड बाद में 10 दिन बाद आके वो कहता है कि अब परफॉर्म करो, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको हमेशा रेडी एंड विलिंग रहना है टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलर हूँ एंड आप बायर हैं, हम दोनों ने एग्री किया कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेचूंगा 10 दिन बाद, एंड 10 दिन बाद ही आप मुझे पैसे दे दोगे। बट सपोज 10 दिन बाद आपके पास पैसे नहीं हैं एंड आप नहीं आए, तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। पर उस केस में मैंने आपको सू नहीं किया मान लो, एंड उसके 1 महीने बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं एंड आप सोचते हो कि अब मैं परफॉर्मेंस ले लेता हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जैसे ही आप सूट फाइल करोगे वहाँ पे कोर्ट में कहोगे कि सेक्शन 10 में मैंडेटरी है, बट यहाँ पर आपने ये गलती, मैं यहाँ पे रेज करूँगा कि आपने गलती करी है खुद ही, क्योंकि 10 दिन बाद परफॉर्म करना था एंड आप नहीं आए, यानी आप रेडी एंड विलिंग नहीं थे परफॉर्म करने के लिए, तो कोर्ट उस केस में आपको ग्रांट नहीं करेगा स्पेसिफिक रिलीफ। सो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बता दिया कि ये 2018 के बाद से मैंडेटरी रिलीफ है, एंड सेक्शन 10 में इसे मैंडेटरी क्या हुआ है, एंड इस पे सब जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि कब ग्रांट नहीं होगी, जो कि है 11, 14 एंड 16 में। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि उसका नेचर ही डिटर्मिनेबल है, जैसा कि हमने पढ़ा सेक्शन 14 क्लॉज डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीचिंग। देखिए ये भी हमने पढ़ा था 14 क्लॉज सी में, जिसमें था कि कब एनफोर्स नहीं कर सकते हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।